जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। भगवान जी को प्रणाम किया। और आज ना रात को बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से फिर ना रात को ही कूलर लगाना पड़ गया। तो अभी मैं उठी हूँ। उठने के बाद सबसे पहले मैं दरवाज़ा खोल दूँगी। और आज का जो ब्लॉग है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा मतलब डिमांडिंग वाला है कि आप वेट लॉस पे वीडियोज़ बनाइए। तो आज ये पहला ब्लॉग है। तो वैसे तो देखो, मैं डायरेक्टली आपको बताती कि मैंने क्या क्या खाया। उससे अच्छा कि मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूँगी कि वेट लॉस में क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। कि आप, ये ज़रूरी नहीं कि आपने एक्सरसाइज करी तो आपका वेट लॉस हो गया, या फिर आपने खाना कम कर दिया वेट लॉस हो गया। ठीक है। तो ये क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं आपकी लाइफ में, तब जाके आप कुछ अलग हो पाते हो, जैसा कि आप बनना चाहते हो, जैसी आपको अपनी बॉडी रखनी है। उसके लिए आपको क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो मैं इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। शायद ही किसी ने आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करी होंगी, और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। तो इस स्टेप बाय स्टेप मैं चलती हूँ। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको लगा है कि मैं सुबह जल्दी उठी हूँ, तो जल्दी उठना भी इसमें बहुत ज़्यादा इंक्लूड है। आप लोग बोलेंगे वेट लॉस में इसका क्या काम है? तो इसका काम ये है, अगर स्पेशली अगर आप हाउस वाइफ हो, तो परिवार की इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको निभाने में हम अपना ध्यान कैसे रखें। तो आपको अगर अपना ध्यान रखना है, तो उसके लिए आपको आपके पास है ना बहुत सारा टाइम होना चाहिए कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने के लिए। तो उसके लिए आपका जो होता है ना कि सुबह उठने वाला जो टाइम है, वो थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए। अगर आप अपने काम जो हैं वो टाइम पे ख़त्म करेंगे, तभी तो अपने ऊपर ध्यान दोगी। इसलिए ना सुबह के टाइम में थोड़ा सा जल्दी उठिए, घर के काम खत्म करिए। और क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं, तो एक तो क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो जाते हैं कि हाँ, मेरा एक टाइम है, इस टाइम में मुझे ये सारे काम खत्म करने हैं। तो ये चीज़ें एक आती हैं आपके दिमाग में। दूसरी बात होती है कि जब आप सुबह उठेंगे, तो सुबह के टाइम में आप लेट उठे हो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आप लेट सोकर उठी हो और उसके बाद है ना फिर घर वाले भी जाग गए हैं, तो कोई बोल रहा है चाय बना दो, कोई को कुछ चाहिए होगा, कोई को कुछ चाहिए होगा, तो आपको लगता है कि आप सुबह के टाइम में हाथ में एक गर्म गिलास का पानी लेके बैठी होंगी, कभी नहीं बैठ पाओगी। इसलिए सुबह उठना तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहती हो। ठीक है, सुबह उठोगी तभी तो अपने आप को टाइम दे पाओगी। तो अभी है ना, जैसे कि मैंने अपने घर को साफ कर लिया है, तो जैसी जगह पे हम रहते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, वैसा ही हमारा दिमाग होने लगता है कि हमारा अगर मन शांत है ना, तो आपको ये बहुत अजीब चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन अगर आप चीज़ें फॉलो करोगे और अगर आप ध्यान से सुनोगे, तो आपको सच में लगेगा कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है, आपने अपने घर को साफ किया है, आपका घर साफ सुथरा हो गया है, उसके बाद आप नहाएंगी, या फिर कोई भी, जैसे मैंने पानी पिया था, और सुबह में आराम से बैठ के आपको गुनगुना पानी पीना है। बहुत लोग हैं ना, जैसे ड्रिंक वगैरह लेते हैं, जैसे कि जीरा वाटर हो गया, मेथी वाटर हो गया, अजवाइन वाला वाटर हो गया, या जिंजर वाटर हो गया। बहुत सारे वाटर हैं जो कि सुबह सुबह लेते हैं खाली पेट में। मैं कहूँगी ये आप सुबह सुबह ना लें। ठीक है, सबका अपना अपना देखो बॉडी होता है, और उस टाइम में मैं कहूँगी कि आप ना कब लेना है, तो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो सुबह आपको सिंपल थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है। आप चाहे उसमें थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, अगर आपको नींबू सूट करता है तो, वरना आपको कुछ भी नहीं डालने की ज़रूरत है। कई लोग हैं ना उसमें शहद वगैरह डालते हैं, मुझे तो कभी शहद समझ नहीं आया, तो मैंने तो कभी नहीं डाला है। एक आध बार मतलब थोड़े दिन डाल के देखा, तो मुझे वो समझ ही नहीं आया, तो मैंने नहीं डाला। मैं सिंपल सुबह पानी लो और उसके बाद उसको पी लेना है। एक तो आप, इससे क्या होगा, आपका पेट भी साफ हो जाएगा, और सुबह सुबह आपके अंदर जब पानी जाता है, तो आपके जैसे, अगर जैसे मैं एक गिलास पानी पी पाती हूँ, अगर आप एक दो दो गिलास कम से कम पी सकते हैं, तो पी लिया करें। जिससे क्या होता है, आपकी स्किन भी ठीक रहती है। आपकी, आप जैसा खाते पीते हो, जैसे रहते हो ना, आपकी स्किन में वैसा ही दिखने लगता है। ज़रूरी नहीं आप महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाओगे तभी आपकी स्किन ग्लो करेगी। आपका रहना और आपका खाना पीना, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करते हैं कि आप कैसे दिखोगे। ठीक है, तो सुबह सुबह आपने ये कर लिया, सुबह जल्दी उठे। उसके बाद है ना, आपको आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं ना सुबह ये सब पूजा पाठ नहीं करते हैं। कई लोगों को, मतलब बहुत 80% लोग करते हैं, 20% लोग हैं ना जो कि अनमैरिड वगैरह हैं, उनके साथ ऐसा होता है कि उनके मम्मी पापा कर देते हैं, तो भाई बहन और लोग भी कर लेते हैं, तो वो नहीं करते हैं। तो आप मेडिटेशन करें, क्योंकि अगर आपका मन शांत होगा ना, तभी आपका, अगर आपके दिमाग में बहुत सारे हज़ारों बातें चल रही हैं, आपके मन में दिमाग में टेंशन है, आप एंजाइटी में रह रहे हो, तो आप
कुछ भी नहीं कर पाओगे। सबसे पहले अपने मन को शांत करो। आपका मन जैसे भी शांत हो, आपका मेडिटेशन से शांत होता है, मेडिटेशन से करो। पूजा पाठ से शांति मिलती है तो पूजा पाठ करो। जो भी आपको अच्छा लगे वो करो। नाम जाप करना है, कुछ भी करना है तो वो करो। इससे क्या होगा, आपका मन शांत होगा। जब हमारा मन शांत होता है तो हम जो भी चीज़ें करते हैं उसको खुशी के साथ करते हैं। हमें लगता है कि इसमें हमें मज़ा आ रहा है। अगर आप सोचो कि दिमाग में हज़ारों टेंशन चल रही हैं, आपको लगता है आप वेट लॉस कर पाओगे या फिर आप उस तरफ जा पाओगे। आप मतलब वेट लॉस तो छोड़ो, किसी भी दिशा में अगर आप पैर रखना चाहते हो ना, वो भी आपके दिमाग में हज़ारों उलझनें चल रही होंगी, कैसे कैसे ये देखूँ या वो देखूँ। तो इसलिए ना अपने मन को कंट्रोल करो, अपने मन को शांत करो, जैसे भी हो पाए वैसे करो। मुझे पूजा पाठ से बहुत शांति मिलती है तो मैं ये करती हूँ। ठीक है। और आपने मेरा जैसे बहुत पहले के ब्लॉग देखेंगे तो मेरा बॉडी में के साथ साथ मेरे फेस पे भी बहुत सारा चेंजेस देखने को मिला है। मैं आपको पता है, जब मैं ब्लॉग नहीं करती थी, मैंने कभी भी मेरे जैसे कि कभी अगर आपको कभी मैंने किसी से बुलवाया अपने घर वालों से, तो सामने आके अगर वो आपको बताएंगे मेरे फेस की इतनी बुरी कंडीशन थी, इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैं आपको क्या बताऊं कि मैं पता है उजाला तक पसंद नहीं। अब आप जो देखते हैं ना घर में कि कितनी मैंने लाइटें लगा रखी हैं, कितनी सारी लाइट्स लगाई हुई हैं, तब है ना मेरा जैसे जो रूम का अगर कोई लाइट भी ऑन कर देता था तो मुझे ऐसे लगता था कि कोई मुझे देखे नहीं। इतनी बुरी मेरी कंडीशन हो गई थी शादी के बाद, मतलब इतना ज़्यादा मेरा फेस ख़राब हो गया था। और धीरे धीरे करके है ना फिर मेरा जैसे मैं माधु वशु की पूजा पाठ करनी स्टार्ट करी और धीरे धीरे है ना मेरा अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया और मेरा सब मतलब स्किन फिर से मतलब बहुत अच्छी हो गई भगवान की कृपा से। तो आप आज जैसे कि और हाँ, खाने पीने पे मैं आपको बताती हूँ। सुबह मैं जब उठी थी थोड़ा सा आज है ना लाइट थोड़ा प्रॉब्लम कर रही थी, जिसकी वजह से प्रॉपर मैंने आपको दिखा नहीं पाई हूँ। तो मैं जैसे सुबह पानी पिया था, फिर नहा कर आई, भगवान जी को भोग वगैरह लगा के फिर मैंने चाय बनाई थी जो कि आपको दिखी नहीं है। तो चाय मैंने बनाई थी और चाय में क्या करना है आपको, जैसे आप 2 चम्मच चीनी लेते हो तो उसके बजाय 1 चम्मच लो। मैं चाय के बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं चाय पीती हूँ और मैंने तब भी नहीं छोड़ी थी ना अभी भी छोड़ी है। ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने चाय वगैरह पी ली। अगर आप भी अगर चाय लवर हैं, नहीं छोड़ना चाहते हैं तो चाय ऐसे ही पी सकते हैं। ठीक है। जैसे दूध वाली चाय नुकसान करती है मतलब। तो अगर आप लोगों को ब्लैक जो टी होती है ना वो पसंद है तो वो पी सकते हो, जैसे आपको अच्छी लगे। तो यहाँ पर है ना, अब मैं जैसे कि खाना बना रही हूँ तो मैं ब्रेकफास्ट बहुत कम करती हूँ। मुझे ऐसे मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, जल्दी उठने के बाद है ना मुझे भूख भी बहुत जल्दी लगाती है। और पहले मैं पता है जब लेट उठती थी, पहले मेरा जो रूटीन ही इतना बेकार था, तो तब मैं लेट उठती थी तो लेट ही हो जाता था। सारा काम खत्म करने के बाद फिर पूरे परिवार को खाना वाना खिलाने के बाद फिर मैं 1 2 2 बजे तो मतलब मैं खाना खाती थी, ऐसे समझ लो। ठीक है। जब मैं इधर 2 बजे खाती थी और उधर जाके 11 बजे पे, तो ऐसे करके मेरा जो रूटीन था इतना बेकार था। तो अभी मेरा ऐसा हो गया कि मैं सुबह खा लेती हूँ, क्योंकि मैं बीमार हुई तो इसके बाद मेरी डांट पड़ी कि कम से कम तुम लोगों मतलब सब लोग खाएंगे तब खाते रहेंगे, तुम खा लिया करो। तो इस वजह से मैं अपने टाइम पे खाती हूँ। और क्योंकि देखो एक गृहिणी होती है, एक हाउस वाइफ जो जो कि पूरे परिवार का उसके मतलब जिम्मेदारी होती है। सपोज करो कि वो बीमार हो गई है तो फिर परिवार का क्या मतलब है मतलब किसी कोई को टाइम से खाना नहीं मिल रहा है, बच्चे ऐसे ही हैं, बच्चे को कोई मतलब केयर नहीं मिल रही है तो क्या मतलब है। इसलिए अपने आप को हेल्दी रखो। और जो चीज़ें जैसे मैं आज जैसे कि आप अभी मैंने रायता बनाया था, खीरे का रायता बनाया, अब मैं बना रही हूँ बैगन की सब्जी। तो जैसे जो भी आपके घर में खाना बनता हो, जो भी चीज़ें आपके घर में बनती, ज़रूरी नहीं है उसमें थोड़ा सा, जैसे मैं ऑयल कम खाती हूँ। अब ये बैगन की सब्जी ऐसी थी जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, वरना मैं तब है ना जैसे सब्जी बनाती थी, अभी भी मैं ऐसे ही करूँगी। क्योंकि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो आपको क्या करना है, बहुत कम ऑयल की सब्जी बनानी है। और अगर आपके घर वाले ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं तो ठीक है, ऑयल जो गर्म नहीं हो जाता, ऑयल गर्म, तो आपको अपनी सब्ज़ी निकाल लेनी है। उसके बाद फिर से थोड़ा सा ऑयल लेके तड़का लगा देना है ऊपर से, तो उनको भी ऑयल मिल जाएगा और आपको बिना ऑयल वाली सब्ज़ी मिल जाएगी। तो जितना कम ऑयल खाएंगी उतना ही अच्छा रहेगा। चीनी थोड़ी सी कम करें, ऑयल थोड़ा सा कम करें। ठीक है। और जैसे मैं सारी चीज़ें खाती हूँ, मुझे कभी भी ऐसे कि मैं राइस ना खाऊं या फिर मैं मतलब रोटी कम करूँ, मैंने जितनी मुझे भूख है मैं उतनी ही खाती हूँ।
अब जैसे कि आपको रात भर आप मतलब सोए हो और सुबह में आपको अच्छा खाना भी नहीं मिले और आपने प्रॉपर खाया नहीं, तो आपकी बॉडी को क्या मिलेगा? आप सिर्फ सूखोगे, ठीक है? एक होता है कि आपका वेट लॉस होना, आप थोड़ा नेचुरली कम हो रहे हो, तो वो एक अलग तरीका हो जाता है वेट लॉस करने का। अगर वहीं पे अगर आप है ना खाना वाना छोड़ दिया है, तो आप पता है बीमार दिखोगे। तो आपको बीमार नहीं दिखना है, आपको अच्छी से जैसे वेट लॉस करना है और आपकी स्किन भी ग्लो करे। ऐसे नहीं है कि आपने वेट लॉस किया है तब लोग आपको बोल के देखें कि अरे तुमको क्या हो गया है, ऐसे कोई क्वेश्चन ना करे। इसलिए जो जैसे अभी मैंने खाना खाया है और मैंने खाना खाते दिखाया नहीं था, मैंने आपको प्लेट दिखाई है, तो वो मेरा खाना था जिसमें 2 रोटियां थी। उसके बाद मैंने और ली हैं, जितनी आपको भूख है उतना खाना खाओ, ठीक है? आपको 4 रोटी की भूख है तो 4 का खाओ, ठीक है? उसके बाद खाना खाने के बाद है ना आपको आधे घंटे के बाद फिर जो ड्रिंक जो मैंने बताई हैं वो लेनी है। तो ठीक है, आज मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली थी, लाइट ना होने की वजह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो खाना खाने के बाद मैंने ब्लैक कॉफ़ी ले ली थी विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर, और अगर आप उसमें लेमन डालना चाहें तो लेमन डाल सकते हैं। तो मुझे लेमन वाली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ऐसे करके मैं वही पीती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। तो अगर आप चाहें तो इस टाइम में जीरा बॉटल ले सकते हैं, या फिर जैसे हाँ, मतलब कोई सी भी ड्रिंक मैं डेली एक दो करके आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ऐसे करके ले सकते हैं। दूसरी बात है ना कि अगर आप जैसे हाँ, जब वेट लॉस पे आ रहे हैं तो आज ही आप अपने बेली फैट को ना मेज़र करके देखना है कि आपकी कितनी है, ठीक है? उसको लिख लेना। फिर उसके बाद है ना, फिर आपको जैसे 2 दिन बाद फिर से चेक करना है, 2 दिन बाद फिर से चेक करना है, ऐसे करके चेक करना है। और आपको जब भी जितनी भी मील लेनी है, आपको ब्रेकफास्ट करना है। जैसे मुझे भूख कम लगती है तो मैं सुबह में खाना खाती हूँ, सीधा शाम को खाती हूँ। दिन में थोड़ा बहुत ऐसा कुछ मतलब लगता है तो वो खा लेती हूँ, ऐसे खाती हूँ, ठीक है? तो अगर आप जैसे 4 बार अगर आप खाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, फिर लंच करते हो, फिर शाम में खाते हो, अगर ऐसा कुछ खाते हो तो फिर आपको जब भी खाना है उसके बाद आपको कोई सी ड्रिंक लेनी है, ठीक है? आप ग्रीन टी मंगा के रख सकते हो, तो आप उसके बाद ग्रीन टी ले सकते हो। अगर कभी कभार क्या होता है बनाने का मन नहीं करता है कि इतना झंझट कौन करे, तो आप है ना जो बैग वाली ग्रीन टी होती है उसको भी ले सकते हो, उसको पी सकते हो। मतलब आपको ये जरूर करना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको कोई भी गर्म चीज़ लेनी है, ठीक है? उससे क्या होगा, आपका फैट जमा नहीं होगा। अगर जब आपका फैट जमा नहीं होगा तो आप मोटे नहीं होगे, ठीक है? तो और जब ये जो जैसे जीरा हो गया, मेथी हो गया, या फिर सौंफ वौंफ जो भी चीज़ें होती हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो जब ये हमारी बॉडी में जाती हैं तो नेचुरली वो बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो ऐसे आपको अपना ध्यान रखना है। और क्या है, जब भी आप अब जैसे मेरा ब्लॉग देखने के बाद जो भी स्टार्ट करें तो प्लीज़ कमेंट करना कि कौन कौन स्टार्ट कर रहा है। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपना इंचेस भी मुझे बता सकते हैं, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना पेट का मतलब बेली फैट का इंचेस बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आप तैयार हैं वेट लॉस करने के लिए, ये ज़रूर आप मेरे साथ शेयर कर सकती हो। तो आपको है ना, जब जैसे क्या होता है कि जब हम अच्छा दिखना चाहते हैं ना, तो अच्छे दिखने के लिए आपको थोड़ा सा ऐसे जैसे क्या होता है, कई लोग है ना जैसे प्लाजो वगैरह ऐसे टी शर्ट वगैरह डाल के रखते हैं, ऐसा नहीं। थोड़ा सा आपको जैसे भी कपड़े पसंद है, जैसे आपको, तो उनको थोड़ा सा प्रेस करके थोड़े से अच्छे बन के रहिए। क्योंकि जैसे हम रहना चाहते हैं वैसा जब हम शुरू करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें मिलनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप जैसे सपोज करो तो आपको टेंशन करने की बीमारी है, आपको हर बात की टेंशन होती, तो आपको वही अपनी तरफ खींचेगी कि ठीक है, वही आपने अच्छे से कपड़े पहने हैं, आप अच्छे दिखना चाहते हो, आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे वो पता है ना बहुत जल्दी आपको कैच करेगी। क्योंकि है ना आपका बॉडी चाहता है कि आपको सुंदर लगो आप, ठीक है? तो वो ऐसे ही करके आपको अच्छे से रहना है, तैयार होके अच्छे से कपड़े पहनने हैं, जो है साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, प्रेस करके कपड़े पहनो। अपना ध्यान रखो कि आप है ना आप उस तरफ जा रहे हो कि जहाँ है ना आपकी हेल्थ भी ठीक हो रही है और आप अट्रैक्टिव भी दिख रहे हो। तो ऐसे ही अपने ध्यान रखना है अपना। और शाम का जो आपको जो डिनर है वो 7:30 तक हर हाल में कर लेना है। क्योंकि अगर आप टाइम से खाओगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो इसलिए आज मैं आप सबके साथ बहुत अच्छी सी रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत जल्दी बन जाती है, और इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं डेली एक रेसिपी लाऊंगी शाम को, क्योंकि सुबह का खाना थोड़ा सा अलग हो जाता है। शाम में क्योंकि मेरे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है तो मैं रेसिपी भी शेयर कर सकती हूँ। सुबह पापा जाते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही जल्दी जल्दी बनाना होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, यहाँ पे जीरा डाला है, उसके बाद थोड़ी सी हींग डालूंगी इसमें।
और जो भी अभी हींग डाली तो जो कि दिखाई नहीं मतलब। तो इसके बाद टमाटर डाल दिया है, और अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज भी डाल सकते हैं, पर ये मैं माधव अशु को भोग लगाऊंगी इसलिए प्याज नहीं डाला है। और साथ ही मैंने शिमला मिर्च, मेरा खाने का मन नहीं था तो शिमला मिर्च नहीं, मतलब जो भी आपके पास सब्जियां हैं, और जैसे सोयाबीन है ये। और हाँ, कमेंट करना कि सोयाबीन का भोग भगवान जी को लगता है कि नहीं लगता है, क्योंकि इसी वजह से मैंने सोयाबीन भी नहीं डाली। तो उसके बाद फिर मैंने रोस्टेड वाली पीनट डाल दी है, हरा धनिया डाल दिया है। बहुत अच्छे ये मुझे राइस लगते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और हरी मिर्च डाल दी है, नमक डाल दूंगी, और इसमें कोई भी मसाले नहीं डलेंगे। और इसके साथ ही है ना, मैंने थोड़े से चिप्स फ्राई करे थे और उसको भी ऐसे ऊपर से डाल दूंगी, क्योंकि हम सब खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम खा नहीं सकते हैं। तो हर चीज़ आप खा सकते हो, बस आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना है टाइम का। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही खाना है आपको, 7:30 तक मतलब हर हाल में खा लेना है। उसके बाद फिर मैंने इसमें खीरे कट करके डाल दिए, तो देखो कितना हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बन गया है। साथ में मैं इसके साथ दही भी लूँगी, तो अगर आपको दही पसंद है तो दही ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाला जो भोग है, सबसे पहले मैं माधव अशु को लगाऊंगी, उसके बाद ही फिर मैं ये वाला भोग खा लूँगी। तो ऐसे देखो क्या होता है कि जब हम अपना ध्यान रखेंगे तभी हम अपने परिवार का रख पाएंगे। और इसलिए अब आज से ही अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें। और अगर आप जैसे दोगे ना तो आपको लगेगा, इसमें मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताई है कि जो कि आपको छोड़नी है। कोई भी नई चीज़ छोड़नी है, जो भी खाते हो सब चीज़ खाओ, बस टाइम का ध्यान रखो, और बस थोड़ा सा ऑयल कम, चीनी कम, ऐसे करके आपको रहना है। और 8 दिन के बाद आप खुद बोलोगे कि हाँ, मेरा वेट लॉस स्टार्ट हो गया है। मतलब मैं तो कहूँगी बहुत जल्दी स्टार्ट होता है, तो आप भी ऐसे आपको अच्छा लगेगा। और आप मतलब मैं 8 ही दिन का आपको बोल रही हूँ, 8 दिन के बाद खुद आप कमेंट करके बोलोगे कि मेरा इतना कम हो गया है, मेरा इतना कम हो गया है। तो इसलिए है ना, आज से ही आप स्टार्ट कर देना। और अभी मैं खा रही हूँ यहाँ पे, और इसके बाद फिर मैं जाके ड्रिंक बनाऊँगी, तो ड्रिंक की भी मैं आज रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। तो देखो क्या होता है, ये वाला जो खाना है मतलब टेस्ट वाइज भी कितना अच्छा है, और हेल्थ वाइज भी अच्छा है। और जिस चीज़ से आपका मतलब मन खुश होता है ना, वो कभी भी नुकसान भी नहीं करता है। मतलब ऐसा मतलब नहीं है, ऐसे तो पिज़्ज़ा वगैरह भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, लेकिन वैसे बता रही हूँ घर का खाना। तो यहाँ पे बना रही हूँ ड्रिंक, जिसमें मैंने सौंफ डाली है, मेथी और जीरा डालूंगी, इसको अच्छे से बॉईल कर लूँगी। और इसमें अगर आप लेमन डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और नहीं डालना चाहें तो ऐसे ही भी पी सकते हो। सौंफ की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, जिससे कि ना जो मेथी का कड़वापन होता है वो नहीं आएगा। उसके बाद आपको इसको ड्रिंक को पीना है, और ये भी खाना खाने के आधे घंटे के बाद ही पीना है। आपको लेट नाइट बिल्कुल नहीं पीना है, नहीं तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ेगा। तो अभी मैं अपनी ड्रिंक एंजॉय करूँगी, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।